नमस्कार, सुप्रभातम। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी और हमारी किताब का नाम है स्पर्श। स्पर्श इस किताब के हम देख रहे हैं यहाँ पर पद्यखंड। और पद्यखंड का जो पहला पाठ है साखी, ठीक है, संत कबीरदास जी की साखी है। उस साखी पाठ का हम स्वाध्याय देखने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमारा यहाँ पर छात्रों 7वां भाग है, ठीक है। अभी तक हमने 6वें भाग में प्रश्न क्रमांक 1 जो क था, क का 1, 2, 3 और 4 प्रश्न के जवाब देखे थे। आज देखो हम 5वां प्रश्न देखने जा रहे हैं का कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। चलो 5वें प्रश्न पर चलते हैं हम। देखो हमारा प्रश्न है कि अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। आंसर देखो हम उस साखी के माध्यम से देते हैं। देखो, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने आसपास रखने का उपाय सुझाया है। उनके अनुसार निंदा करने वाला व्यक्ति जब आपकी गलतियां निकालेगा तो आप उस गलती को सुधार कर अपना स्वभाव निर्मल बना सकते हैं। 6वां प्रश्न देखो, ये कई अशीर पीब का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि का क्या कहना चाहते हैं। देखो यानी कि इस साखी के माध्यम से यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक ही अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई। इस पंक्ति में कवि ईश्वर प्रेम को महत्व देते हुए कहना चाहते हैं कि ईश्वर प्रेम का एक अक्षर किसी व्यक्ति को पंडित बनाने के लिए काफ़ी है, बहुत है। आप देखो छात्रों, यहाँ पर प्रश्न 7वां दिया जा रहा है। देखो छात्रों, प्रश्न 7वां ऐसा है कि कबीर जी की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता प्रकट कीजिए। देखो यानी कि कवि जी की साखियों की भाषा की विशेषता क्या है। तो देखो यहाँ पर कबीर जी की साखियों में अनेक भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पता है छात्रों आपको। देखो, उद्धृत यानी कि दिया हुआ साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि इसमें भावना की अनुभूति यानी कि अनुभव, रहस्यवादिता तथा जीवन का संवेदनशील संस्पर्श तथा सहजता के प्रमुख स्थान दिया गया है। यहाँ पर हमारा ये क पहला प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है ख, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। यानी कि देखो यहाँ पर कबीर जी की साखी इस कविता में कुछ पंक्ति आई है, उस पंक्तियों का हमें भाव स्पष्ट करना है। यानी कि इस पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। देखो पहला ही यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान दे दो। बिरह भुवंगम तन बसई मंत्र न लागे कोई। ठीक है, ऐसी ये कबीर जी की साखी आई हुई है, यानी कि दोहा आया हुआ है। उसका हम भाव स्पष्ट करते हैं, उसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। देखो भाव यानी इस पंक्ति का भाव यानी कि अर्थ, भावार्थ यह है कि देखो छात्रों, जब किसी मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम रूपी सांप जगह बना लेता है तो कोई दवा कोई मंत्र काम नहीं आते हैं। देखो, जब किसी व्यक्ति के मनुष्य के मन में अपनों से बिछड़ने का गम यानी कि अपनों से दूर जाने का, वियोग होने का गम यानी कि दुख रूपी सांप जब जगह बना लेता है तो कोई उसकी सांप का जहर उतारने के लिए कोई दवा अथवा कोई मंत्र काम नहीं आ जाता है। समझ में आया। देखो दूसरा दिया है यहाँ पर, कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही। बराबर है। अब देखो कस्तूरी, देखो इस पंक्ति के माध्यम से हमें यहाँ पर संत कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि देखो छात्रों, मनुष्य को, आदमी को अथवा उस मृग को, हिरण को अज्ञान के कारण कस्तूरी ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है। कौन? हिरण।
ठीक है, जबकि वह कस्तूरी कहाँ होती है, उसके नाभि में ही होती है। हिरन पूरे वन में कस्तूरी की खुशबू के स्रोत को ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसी के पास नाभि में विद्यमान होती है। तो ठीक है छात्रों, समय को ध्यान में रखते हुए आज हम यहाँ पर 7वें भाग में यही रुक जाएंगे। फिर हम हाजिर हो जाएंगे अगले 8वें भाग में। ख का हम तीसरा जो यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं, अब हरि है मैं नहीं, इसका भावार्थ देखेंगे। छात्रों रुकते हैं, धन्यवाद।